बगदाद का वो ज़माना था जहां एक तरफ मस्जिदों से अजान की आवाज़ गूंजती थी तो दूसरी तरफ महफिलों में शराब और नाच गाने का शोर छाया रहता था। उस शहर में दो नाम सबसे मशहूर थे। एक अल्लाह वाला हज़रत शेख सलमान रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दिल हर वक्त अल्लाह की याद में डूबा रहता था, और दूसरा नाम था ज़ोहरा, वो औरत जिसकी खूबसूरती और नाचने की अदाएं पूरे शहर को दीवाना बना देती थीं। लेकिन उसके दिल में एक ऐसी खाली जगह थी जिसे दुनिया की तमाम महफिलें भी भर नहीं पा रही थीं। क्या होता है जब हुस्न और इश्क की दुनिया टकराती है अल्लाह की मोहब्बत से? क्या एक नाचने वाली सच में अल्लाह वाली बन सकती है? आइए सुनते हैं नाचने वाली और अल्लाह वाले की दास्तान। बगदाद का ज़माना था। वहाँ एक वली कामिल रहते थे जिनका नाम था हज़रत शेख सलमान रहमतुल्लाह अलैह। लोग उन्हें अल्लाह वाला कहकर पुकारते थे। उनका दिल हमेशा अल्लाह की याद में डूबा रहता। रातें इबादत में और दिन गरीबों की मदद में गुजरते। उसी शहर में एक मशहूर औरत थी, ज़ोहरा। लोग उसे नाचने वाली कहते। उसकी महफिलें रात भर सजतीं, अमीर लोग शराब और गाने बजाने में मस्त रहते। ज़ोहरा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल हमेशा बेचैन रहता। जब महफिल ख़त्म होती तो उसकी आंखों से आंसू बहते। वो सोचती, क्या मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है? लोग तालियां बजाते हैं मगर मेरे अंदर सुकून क्यों नहीं? एक दिन शहर के कुछ बदमाशों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ज़ोहरा, अगर तू सच में हुस्न वाली है तो चल उस अल्लाह वाले को भी अपने जाल में फंसा ले। कहते हैं वो औरत की तरफ देखता तक नहीं। ज़ोहरा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, देखती हूँ वो वली भी मेरे नज़र के तीर से कैसे बचता है। शाम ढल चुकी थी। ज़ोहरा ने अपने सबसे खूबसूरत कपड़े पहने, महकते इत्र लगाए और हज़रत सलमान रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर जा पहुंची। वो झूठी मुस्कान के साथ बोली, ऐ शेख, मैं आपके पास कुछ सीखने आई हूँ, मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। हज़रत में एक नज़र उसकी आंखों में देखा। वो नज़र कोई आम नज़र नहीं थी। वो नज़र दिल के आर पार उतर जाने वाली थी। उस नज़र में न नफ़रत थी न गुस्सा, बस रहमत और पाकीज़गी थी। ज़ोहरा तांप उठी। उसे लगा जैसे उसकी रूह नंगी हो गई है। वो बोली, आपकी नज़रें मुझ पर क्यों असर डाल रही हैं? मैंने तो चाहा था आपको आजमाऊंगी, मगर खुद ही टूट रही हूं। हज़रत सलमान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ बेटी, तू हुस्न की जरिए से लोगों के दिल जीतती है, मगर कभी सोचा है कि एक दिन ये हुस्न मिट्टी में मिल जाएगा? तेरा जिस्म मिट्टी में जाएगा, तेरी रूह अल्लाह के सामने खड़ी होगी। उस वक्त तेरा नाच, तेरे गाने, तेरी महफिलें सब तेरे खिलाफ गवाही देंगी। ज़ोहरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ज़मीन की तरफ नज़रें झुका ली। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? उसने कांपते हुए पूछा। हज़रत ने नर्म लहजे में जवाब दिया, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर ले तो वो तुझे ऐसे साफ कर देगा जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर गुनाहों की गंदगी से धो देती है। तेरे सारे गुनाह समुंदर में गिरा दिए जाएंगे। उस रात ज़ोहरा ने रो रो कर तौबा की। उसने अपने सारे गाने बजाने के साज़ तोड़ दिए, शराब की बोतलें ज़मीन पर फोड़ दी और कहा, आज से ये ज़ोहरा नहीं रहेगी, अब मैं अल्लाह की बंदी बनकर जीऊंगी। लोग हैरान रह गए। जो औरत कल तक नाचने बजाने में डूबी थी, आज मस्जिद में बैठी कुरान पढ़ रही थी। जो हाथ कभी ताली बजाते थे, अब दुआओं के लिए उठने लगे। जो होठ गाने गाते थे, अब जिक्र इलाही करने लगे। ज़ोहरा की जिंदगी बदल गई। उसने अपने घर को खैरात में बदल दिया, गरीबों के लिए रसोई खोल दी, कई लड़कियों की शादी करवाई। अब लोग उसे फ़कीरा ज़ोहरा बीबी कहने लगे। वक्त गुजरता गया। एक रोज़ किसी औरत ने उनसे पूछा, बीबी, आपको सबसे ज़्यादा बदलने वाली चीज़ क्या थी? ज़ोहरा मुस्कुराई और बोली, वो एक नज़र, जो नज़र अल्लाह वाले ने मुझ पर डाली थी।
وہ نظر غصے کی نہیں، محبت کی تھی۔ اس نظر نے مجھے یاد دلایا کہ میں بھی اللہ کی بندی ہوں، اور یوں ایک ناچنے والی توبہ کر کے ولی کی شاگرد بنی اور اپنی آخری سانس تک عبادت اور خدمت خلق میں لگی رہی۔ اللہ کا ولی کبھی گناہگار سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ جب کوئی گناہگار سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے اتنا اونچا درجہ دیتا ہے کہ لوگ اس کی مثال دیتے ہیں